नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं, इस बार G20 समिट का आयोजन भारत की अध्यक्षता में दिल्ली के प्रगति मैदान के भारत मंडपम में किया जा रहा है। G20 ग्रुप ऑफ 20 19 सदस्य देशों का एक समूह है, जिसका 20वां सदस्य यूरोपीय संघ है। यह बैठक 9 और 10 सितंबर 2023 को आयोजित की जा रही है। आज हम चर्चा करेंगे कि G20 के पहले दिन अर्थात 9 सितंबर को किन किन एजेंडे पे बात हुई, इसके बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे। तो साथियों, इसमें जो पहला मुद्दा रहा, पहले चर्चा का विषय रहा, वो रहा यूक्रेन युद्ध। हालांकि G20 समूह के सदस्य देशों ने यूक्रेन युद्ध के लिए प्रत्यक्ष रूप से रूस की निंदा करने से परहेज किया, लेकिन यह बात रखी कि सभी राज्यों को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उद्देश्यों व सिद्धांतों के अनुरूप कार्य करना चाहिए और आज का दौर युद्ध का दौर नहीं होना चाहिए और हम सभी को विश्व शांति का आह्वान करना चाहिए। अगला जो महत्वपूर्ण मुद्दा इसमें छाया रहा, वो रहा जलवायु परिवर्तन। राष्ट्रीय परिवर्तन के अनुरूप बेरोकटोक कोयला बिजली को चरणबद्ध तरीके से बंद करने के प्रयास में तेजी लाने की आवश्यकता बताई गई तथा 2030 तक वैश्विक स्तर पर नवीकरणीय रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता को 3 गुना करने का प्रयास किया गया। साथियों, यहाँ पर जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, ये एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो पॉल्यूशन फ्री होती है। इसको अक्षय ऊर्जा भी कहा जाता है, जैसे पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी आदि इसके उदाहरण हैं। अगला जो मुद्दा इसमें रहा, वो रहा वैश्विक ऋण भेद्यताएं व स्वास्थ्य। विकासशील देशों में ऋण कमजोरियों को तत्काल और प्रभावी ढंग से संबोधित करके लचीले विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। इथियोपिया के लिए ऋण उपचार को शीघ्र पूरा करने का आह्वान किया गया तथा वैश्विक स्वास्थ्य संरचना को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। अगला जो चर्चा का मुख्य बिंदु रहा, वो रहा अनाज, खाद्य, ऊर्जा सुरक्षा। फूड क्राइसिस पे इस मुद्दे पे बात की गई। रूस यूक्रेन से अनाज, खाद्य पदार्थों व उर्वरकों की तत्काल और अबाधित डिलीवरी सुनिश्चित करने का आह्वान किया गया। खाद्य व ऊर्जा सुरक्षा को बनाए रखने के महत्व पर जोर देते हुए प्रासंगिक बुनियादी ढांचे पर सैन्य विनाश या अन्य हमले को रोकने का आह्वान किया गया। अगला जो महत्वपूर्ण एजेंडा था, वो था अर्थव्यवस्था और वित्तीय बाजार। समान विकास को बढ़ावा देने और व्यापक वित्तीय स्थिरता को बढ़ाकर कमज़ोर लोगों की रक्षा करने का आह्वान इसमें किया गया और भविष्य में क्रिप्टो करेंसी रोडमैप को आगे बढ़ाने पर चर्चा की गई। तो साथियों, ये था G20 समिट के पहले दिन का एजेंडा और उसकी मुख्य बातें। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। हालांकि साथियों, G20 की समिट में 2 महत्वपूर्ण सदस्य देश चीन और रशिया ने भाग नहीं लिया। हालांकि जिस प्रतिबद्धता के साथ अन्य सदस्य देशों ने जिन मुद्दों पे बात की, उससे कहीं ना कहीं चाइना अपने आप में ज़रूर परेशान होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, साइंस और टेक्नोलॉजी से संबंधित ऑथेंटिक वीडियोस आपके पास हमेशा पहुंचते रहें।